Assalamu alaikum students. Today we are going to study social studies class 5. Lesson number 7 Agriculture and irrigation in Pakistan. पाकिस्तान में ज़राअत और आपाशी. Agriculture has been carried out in the fertile plains of the Indus for thousands of years. हज़ारों सालों से सिंध के वादी सिंध के जो ज़रख़ेज़ मैदान है वहाँ पे ज़राअत की जा रही है. However, ताहम एग्रीकल्चरल methods have been changing over the years. ताहम ज़राअत के तरीक़ों में सालों साल तब्दीलियाँ आती जा रही हैं. टुडे आजकल मैनी फार्मर्स स्टिल यूज़ बेसिक टूल्स ऑन दी लैंड. आजकल कुछ किसान ऐसे हैं जो कि वही बुनियादी औजार इस्तेमाल कर रहे हैं ज़मीनों पे. बट मैनी न्यू एंड मॉडर्न मशीन्स आर आल्सो यूज़. लेकिन बहुत सी नई और जदीद मशीनें भी इस्तेमाल की जा रही हैं. ठीक है. मॉडर्न इम्प्रूवमेंट्स इंक्लूड द यूज़ ऑफ ट्रैक्टर्स. जदीद जो बेहतरी आई है उनमें चीज़ें क्या क्या शामिल है. ट्रैक्टर का इस्तेमाल, थ्रेशर्स, इम्प्रूव्ड सीड्स, बेहतर जो बीज हैं उनका इस्तेमाल, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, जरासीम कुछ और कीड़े मार अद्वियात, एंड फर्टिलाइज़र्स. और फर्टिलाइज़र मतलब खादें वगैरह जो है उनका इस्तेमाल. ठीक है. ये सारी चीज़ें जदीद इम्प्रूवमेंट जो हुई है उसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं. इरीगेशन मेथड्स हैव आल्सो बीन इम्प्रूव्ड. आपाशी का जो तरीक़ाकार है वो भी बेहतर हो चुका है. ऑल द वर्कर्स इन पंजाब मेक अप द वर्क फोर्स. ऑल द वर्कर्स इन पाकिस्तान मेक अप द वर्क फोर्स. पाकिस्तान के जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो अफरादी क़ुव्वत बनाते हैं. एग्रीकल्चर एम्प्लॉयड 66% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स इन 1950 to 51. 1950 से लेके 1951 तक जो जितनी भी अफरादी क़ुव्वत थी उसका 66% जो हिस्सा था वो ज़राअत से मुंसलिक था. ठीक है. जो ज़राअत में काम करने वाले लोग थे वो उस वक्त के टोटल अफरादी क़ुव्वत का 66% थे. बट बाई 2017 and 18 दिस फिगर हैड ड्रॉप टू 38.5%. लेकिन 2017 और 2018 में ये तादाद 38.5% तक कम हो गई है. दिस डज नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं, दैट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैज़ ड्रॉप्ड. इसका मतलब ये नहीं है कि ज़राअत की जो पैदावार है वो भी कम हो गई है. इट मीन्स, इसका मतलब ये है दैट ऑन लार्ज फार्म्स मशीन्स आर डूइंग द वर्क इंस्टेड ऑफ मैनी पीपल. इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े खेतों में इंसानों की बजाय मशीनें काम कर रही हैं. इट ऑल्सो मीन्स, इसका ये भी मतलब है दैट पीपल आर वर्किंग इन मैनी अदर जॉब्स टू. इसका मतलब ये भी है कि जो लोग हैं वो दूसरी बहुत सी जॉब्स भी कर रहे हैं, दूसरे बहुत से काम भी कर रहे हैं. ओवर द ईयर्स द प्रोडक्शन फ्राम फार्म्स एंड द एरियाज ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन हैव बोथ इंक्रीज्ड. ओवर द ईयर्स कई सालों में खेती बाड़ी से जो पैदावार होती है उसमें, और वो एरिया, वो हिस्सा या वो रकबा जहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं, इन दोनों में इजाफा हुआ है. ठीक है. पैदावार में भी इजाफा हुआ है और रकबा जिसमें फसलें काश्त की जाती हैं उसमें भी इजाफा हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ द क्रॉप्स. क्रॉप्स मीन फसलें. मच ऑफ द लैंड इन पाकिस्तान इज़ नॉट वेरी फर्टाइल. पाकिस्तान की ज़्यादातर जो ज़मीन है वो ज़रख़ेज़ नहीं है. क्रॉप्स डू नॉट ग्रो वेल ऑन सच लैंड. इन ऐसे इलाकों में या ऐसी ज़मीन पर फसलें अच्छी नहीं उगती. पंजाब इज़ द बेस्ट एरिया फॉर क्रॉप्स. फसलों के लिए सबसे बेहतरीन हिस्सा पंजाब है. बिकॉज ऑफ इट्स फर्टाइल सॉइल एंड इरीगेशन सिस्टम. क्योंकि वहाँ की जो सरजमीन है वो ज़रख़ेज़ है और वहाँ का आपाशी का निज़ाम भी अच्छा है. ठीक है. ज़मीन ज़रख़ेज़ होने की वजह से और आपाशी का निज़ाम अच्छा होने की वजह से पंजाब जो है वो फसलें उगाने के लिए बेहतरीन जगह है. इट मेक्स अप अ क्वार्टर ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान. ये पूरे पाकिस्तान का चौथाई हिस्सा बनाते हैं. बट हैज़ ओवर 57% ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इन द कल्चर.
और पाकिस्तान मुल्क की जो 57% काश्तकारी की ज़मीन है, ठीक है। एज यू कैन सी हियर इन दिस मैप, here are the different crops which are grown in the Pakistan and they have shown in which areas they are grown, ठीक है। wheat, rice, maize, sugarcane, tobacco, cotton and pulses with different colors. A map showing main crops in Pakistan. These are the main crops in Pakistan. फूड क्रॉप्स, ठीक है। फूड क्रॉप्स मतलब खाने वाली जो फसलें होती हैं, खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इज़ यूज टू ग्रो फूड क्रॉप्स। जो काश्तकारी की जो ज़मीन है उसमें से 70% जो हिस्सा है वो खाने वाली फसलें उगाई जाती हैं इन ज़मीनों पे, ठीक है। इन पाकिस्तान में वी ग्रो खरीफ क्रॉप्स इन द समर। पाकिस्तान में जो खरीफ की फसलें हैं वो गर्मियों में उगाई जाती हैं। खरीफ क्रॉप्स और कॉटन, खरीफ की फसलों में कॉटन शामिल है। कॉटन, रुई, राइस, चावल, मेज़, मकई एंड मिलेट, बाजरा, ठीक है। ये खरीफ की फसलें हैं। इन द विंटर, सर्दियों में वी ग्रो रबी क्रॉप्स, ठीक है। जो सर्दियों की फसलें होती हैं उनको रबी क्रॉप्स कहा जाता है। विच इंक्लूड्स वीट, जिसमें गंदम, ग्राम, चने, मसूर, रेप सीड्स एंड मस्टर्ड, ठीक है। रेप सीड्स और मस्टर्ड मतलब सरसों, ये शामिल है, ठीक है। ये है खरीफ और रबी की फसलें। रबी जो है वो सर्दियों की फसलों को रबी फसली क्रॉप्स कहा जाता है और जो गर्मियों में उगाई जाती है उनको खरीफ कहा जाता है, ठीक है। वीट मतलब गंदम। दिस इज़ द स्टेपल फूड। स्टेपल फूड इज़ ऐसा फूड होता है जो रोज़मर्रा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो डेली बेसिस पे खुराक इस्तेमाल की जाए उसको स्टेपल फूड कहा जाता है, या अहम खुराक या डेली बेसिस पे इस्तेमाल होने वाली खुराक को स्टेपल फूड कहा जाता है। दिस इज़ अ स्टेपल फूड, ये बहुत अहम खुराक है। स्टेपल फूड्स आर फूड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द एवरीडे डाइट ऑफ अ कम्युनिटी, ठीक है। ये किसी भी कम्युनिटी की जो डेली बेसिस की जो डाइट है उसको बनाती है, ठीक है, जो स्टेपल फूड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द स्टेपल फूड ऑफ बांग्लादेश एंड चाइना इज़ राइस। बांग्लादेश और चाइना की जो स्टेपल फूड है वो चावल है। मोस्ट ऑफ द फार्म्ड एरियाज इन पाकिस्तान इज़ टेकन अप बाय वीट। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो खेती बाड़ी से फसल उगाई जाती है वो वीट है, मतलब गंदम की फसल है। विच ग्रो वेल इन द प्लेसेस दैट हैव मिल्ड टेम्परेचर एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल। और ये ऐसे इलाकों में अच्छी उगती हैं जहाँ का दर्जा हरारत दरमियाना हो और थोड़ी मिकदार में बारिशें हों। दिस क्रॉप इज़ सोन इन अक्टूबर एंड नवंबर। ये फसल अक्टूबर और नवंबर के महीनों में बोई जाती है एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल एंड मई, और अप्रैल और मई में इसकी कटाई की जाती है। इन द वेस्टर्न हाईलैंड्स द यील्ड इज़ नॉट वेरी हाई, ठीक है। वेस्टर्न हाईलैंड्स में जो मगरबी ऊंचे इलाके हैं वहाँ पे इनकी पैदावार इतनी अच्छी नहीं है। द इंडस प्लेन प्रोड्यूस मच मोर। इंडस प्लेन जो है वादी सिंध के जो मैदान है वो इस ज़्यादा मकदार में ये फसलें उगाते हैं। बिकॉज द लैंड इज़ फ्लैटर विद अ रिचर सॉइल, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है वो सीधी है, हमवार है और ज़रख़ेज़ है। पाकिस्तान प्रोड्यूस्ड अबाउट 25.1 मिलियन टन्स ऑफ वीट इन 2017 एंड 18। पाकिस्तान में ने 2017 और 2018 में 25.1 मिलियन टन के जो वीट है, गंदम की फसल है, वो उगाई थी, ठीक है। एज यू कैन सी हियर दिस इज़ द वीट रेडी फॉर हार्वेस्ट, ठीक है। ये कटाई के लिए जो तैयार हुई होती है फसल, ये उसकी पिक्चर उन्होंने दिखाई है। टुडे वी विल फिनिश अवर लेसन हियर। अल्लाह हाफिज़।